वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो वीडियो है वो फ्रेंडशिप एंड बिट्रेयल का सेकंड पार्ट होने वाला है। सो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एग्जैक्टली कैसे कैसे लोग मुझे मिले थे। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा एक फ्रेंड था जो कि बहुत पहले से मैं उसको जानता था। लाइक जब मैं मुंबई पहली बार गया था तब से मैं उसको जानता था। उसका नाम तो मैं नहीं लूँगा, बट शी इज़ अ गर्ल। सारी चीज़ें अच्छी थी। हम दोनों एक दूसरे से बात भी करते थे, एक दूसरे के साथ रहते थे, घूमते फिरते थे, सब कुछ था। और पहले बात तो मैं आपको क्लियर कर दूँ, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी एक फ्रेंड थी, बहुत अच्छी फ्रेंड थी। एंड शी इज़ सो लाइक बहुत ज़्यादा तेरे को चालाक समझती थी और उसने मेरे साथ अच्छा खासा गेम खेला था। मेरे से उसने कितने सारे पैसे लिए, मेरे से अपनी ज्वेलरी बनवाई, सब कुछ किया मेरे से, एक फ्रेंडशिप को लाइक उसमें रख कर के। और उसने मेरे साथ इतना सारा मतलब स्कैम करने की कोशिश की उस टाइम पे। मतलब मेरे पास पैसे अच्छे खासे थे उस टाइम, तो उसने मुझसे लाइक अपनी दोस्ती का नाटक रखना, नाटक रचना और मेरे साथ दोस्ती का नौटंकी करना, मतलब मेरे से बातचीत करना। एंड ये इतना लंबा चला कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। उसने मुझसे तकरीबन 8-9 लाख रुपए लिए, ठीक है? मुझे सबने बताया कि हाँ, वो इतनी चालाक है, तेज़ है, तुमसे सिर्फ़ पैसे के लिए तुम्हारे साथ है। बट मैंने सोचा कि ठीक है, इंसान अगर आपके साथ है तो कम से कम वो आपको आज नहीं तो कल आपको पे ऑफ करेगा ही। जैसे कि अगर हम किसी से बातचीत करते हैं, किसी के साथ रहते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं, आज हमें ज़रूरत है तो कल हमें कोई ना कोई वापस करने वाला है। मैंने यही सोच के उसको ज्वेलरी वगैरह सब कुछ दिलाया था कि आज नहीं तो कल वो मुझे देगी ही पैसे इसके, या फिर करेगी, या फिर इंसान से देता है तो फिर उसकी कोई मुसीबत पड़ती तो वो उसकी हेल्प करता है। ऐसे मैंने सोचा उसको। तो सबने मुझसे बोला कहा-वहा ये सब चीज़ें कि बहुत तेज़ है ये वो, तो मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने इग्नोर कर दिया। इसके बाद क्या हुआ, ये चीज़ें हुई 2024 में और 2026 में मेरे ऊपर थोड़ा-सा ऐसे फाइनेंशियल ट्रबल आया भी। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना उससे पैसे माँगूँ। इसमें 2 चीज़ हो सकती है, एक वो टेस्ट हो सकता है कि एग्ज़ैक्टली कैसा मतलब बिहेव वो इंसान करेगा। तो मैंने उसको ऐसे ही टेक्स्ट किया व्हाट्सएप पे कि हाँ, मुझे पैसे की इतनी ज़रूरत है, मुझे दे दो पैसे। उसके पास उसमें उसके ट्रेडिंग अकाउंट में मतलब उसके फंड स्टॉक्स में पैसे थे। तो रेदर देन मुझे पैसे देने की जगह उसने आईफ़ोन खरीदा, पहली चीज़। दूसरा, उसने उसके एक फ्रेंड को पैसे दिए बट उसको मेरे को देने के लिए पैसे नहीं थे, ठीक है? मैं पैसे माँगा तो मुझे नहीं दिया उसने, और मेरे अपने फ्रेंड को उसने पैसे दिए। मुझे नहीं दिया क्योंकि मुझे उस समय ज़्यादा ज़रूरत पैसे की थी। मैं उससे माँग रहा था कि मुझे प्लीज़ पैसे दे दो, मुझे प्लीज़ पैसे दे दो। बट हो सकता है ये भी भगवान एक ट्रस्ट कर रहे हों मेरे ऊपर और मुझे दिखाना चाह रहे हों रास्ता, ताकि मैं रास्ता देखूँ, ताकि मुझे समझ में आए कि हाँ, कौन इंसान सही है लाइफ़ में, कौन-सा इंसान गलत है आपकी लाइफ़ में। और यही चीज़ें टेस्ट करने के लिए मैंने उसको पूछा। अभी हाल-फिलहाल में भी उसने मुझे बहुत सारे मैसेजेस किए कि मैं तुम्हें पैसे नहीं दे रही हूँ, तुम मुझसे बात नहीं कर रहे हो क्या? क्या रीज़न है? क्योंकि उसे और मुझसे पैसे चाहिए और मुझे उसको मुझे और यूज़ करना है, उसको और चाहिए कि मैं उसको वो मुझे और यूज़ कर सके इस चीज़ को लेकर के, मुझे बोल सके। तो इस केस में ही मतलब मुझे अच्छे से समझा दिया कि कौन-सा इंसान कैसा होता है, कैसा नहीं होता। लोग बहुत चालाक होते हैं, बहुत ही लाइक एकदम नीच होते हैं लोग। अगर मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ किसी चीज़ में आपकी, और इनफैक्ट मैंने उसकी शादी में भी उसकी शादी भी मेरा उसमें विटनेस है, मैंने उसमें विटनेस दिया हुआ है। फिर भी उस केस में भी इंसान ने मेरी हेल्प करने की कोशिश नहीं किया कि ठीक है, अगर नहीं है आपके पास फंड्स नहीं हैं, कुछ नहीं है, तो मैं आपकी एक हेल्प कर सकूँ। चलो ठीक है, आप फाइनेंशियली हेल्प नहीं कर सकते तो आप कम से कम मोरली हेल्प कर सकते हो लोगों की। आप उनको बोल सकते हो कि हाँ, ठीक है, मैं आपके साथ हूँ, आपके साथ खड़ी हूँ। मेरे पास पैसे तो नहीं हैं बट हाँ, मैं आपको अगर देखो, एक अगर इंसान की करने की एक नीयत होती है तो इंसान करता है, अगर उसकी नीयत नहीं होती तो वो नहीं करता है और आपको 100 बहाने बना के देगा। सो ये वीडियोज़ बनाने का मेरा यही मोटिव है, इस स्टोरी को बताने का भी यही मोटिव है कि आप ये चीज़ समझ सको कि हाँ, हर कोई आपकी लाइफ़ में जो आता है ना, वो आपकी लाइफ़ में अच्छी चीज़ें लेकर के नहीं आता। कुछ लोग आते हैं आपकी लाइफ़ में जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको यूज़ करने आते हैं, आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ अंदर से आपसे बस खाली पैसे से रिलेटेड या आपके पास जो भी स्किल्स है वो तोड़ने से रिलेटेड आपके लाइफ़ में आते हैं। मैं बहुत ही अच्छा एक इंसान था। मेरे अंदर बहुत सारी स्किल्स थी, ड्राइंग्स, व्लॉगिंग, कुकिंग,
एंड बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन इन ऐसे लोगों के साथ मिल करके, ऐसे लोगों के साथ रह करके मेरी सारी स्किल्स जो हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। अब तो मेरे अंदर वो भी एक नहीं बचा हुआ है कि मैं जॉब करूँ, काम करूँ, वो चीज़ें भी मेरे मन से अब निकल चुकी हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ इतना ही लोगों के साथ प्रेशर झेलने की वजह से लेकर के, इतना इन लोग का मतलब दिमाग में टेंशन भरने से लेकर के, सारी चीज़ें मैं भूल चुका हूँ। मुझे कुछ भी नहीं याद है। सो इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करेंगे एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस गाइस। मेरी वीडियोस को आप लोग अच्छा पसंद कर रहे हो, अच्छा खासा व्यूज़ आ रहा है, बट गाइस प्लीज़ अगर आप मेरी वीडियोस को देख रहे हो तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो। मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, और क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ मैं बोलने से लेकर के, कुछ भी ऐसा कुछ जो कि मैं ऐड कर सकूँ, या आप चाहते हो कि मैं अपने अंदर वो चीज़ें क्वालिटी लेकर के आऊँ, उसको आप कमेंट में बताओ। ये वीडियोज़ को बनाने का कोई ऐसा मोटिव नहीं है कि मुझे फ़ेमस होना है, मुझे कुछ है, क्योंकि मैं अपनी लाइफ़ को सबके सामने रख रहा हूँ। आपके सामने रख रहा हूँ ताकि मैं चीज़ों से इम्प्रूव हो सकूँ, इन सब चीज़ों से बाहर आ सकूँ। सो थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और नीचे कमेंट में ज़रूर कुछ ना कुछ कर देना आप, जो भी आपको समझ में आए। थैंक यू सो मच।